हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक टीचर में। जैसे कि आज हम बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि आज का न्यूज़पेपर में जो दिया हुआ है कि परीक्षा ली गई पर नहीं हो सकी 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति। इसका क्या अर्थ है? तो इसका कहने का मतलब है कि जो एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम लिया गया, 26,001 पदों की वैकेंसी आई थी और वो जो एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम लिया गया जून जुलाई अगस्त महीनों तक लिया गया। 4-4 दिनों का एग्ज़ाम हुआ, पेपर हुआ। बच्चे को 4-4 बार रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो अलग अलग जगह में जाके एग्ज़ाम देना पड़ा। उसका परिणाम क्या हुआ कि ये जो वैकेंसी है, जो 2023 की वैकेंसी है, वो वैकेंसी अभी तक लटका हुआ है। 2023 में ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद फिर से सीटेट और वर्सेस जेटेट को लेकर कोर्ट में केस हुआ और हाई कोर्ट से सीटेट को वैलिड करने के बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक रिजल्ट को स्टे कर दिया है और बोला गया है जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आ जाएगा, सुनवाई कंप्लीट हो गई है, जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आ जाएगा तब तक ये जो रिजल्ट है इसका अभी जारी नहीं होगा। तो अभी हमें इसका परिणाम का इंतज़ार करना पड़ेगा और जब तक ये फैसला नहीं आ जाता कि इस वैकेंसी को इसमें जो भी पार्टिसिपेट किए हैं, जो परीक्षा में शामिल हुए हैं, वह जेटेट पास 2016 में जो जेटेट पास थे वे कैंडिडेट, और उसके बाद चूँकि 2016 के बाद कोई भी जेटेट नहीं लिया गया है तो सीटेट, जाहिर सी बात है कि सीटेट कैंडिडेट को भी मौका मिलना चाहिए और वही मौका मिला था और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में फिर से झारखंड टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने जाके इसको केस किया था। अब आप आइए दिन सुनते आ रहे होंगे कि हमारे जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनके द्वारा से कि 50,000 शिक्षकों की बहाली हमको कंप्लीट करना है। तो ये 50,000 शिक्षकों की बहाली की बात नई नहीं है, ये जब से हेमंत सरकार बनी है तब से ये गाथा गाया जा रहा है, बट अभी तक परिणाम ये हुआ है कि कोई भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। अभी सबसे पहले 26,001 पदों की बहाली हो जाए, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50,000 पदों की होनी है नियुक्ति। राज्य सरकार ने नए साल में 50,000 नियुक्ति की तैयारी में है। लंबित 26,001 पदों पर सहायक आचार्य के साथ दूसरे चरण में 23,999 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की जा सकेगी। यानी कि सबसे पहले ये जो 26,000 है, ये 26,000 का जो वैकेंसी है इसको पहले कंप्लीट किया जाएगा। इसका रिजल्ट आएगा, कोर्ट ऑर्डर आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आगे का ये जो 23,999 जो वैकेंसी है उसका कुछ हो सकता है। अभी एक और न्यूज़ आपको बता देते हैं कि अभी हाई कोर्ट के द्वारा फिर से एक हाई कोर्ट में केस गया था कि ये जो पर सब्जेक्ट में ईच सब्जेक्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स था, इसको लेके गया था। जेटेट वाले गए थे और पारा शिक्षक वाले गए थे कि हम लोगों को जो है वो पासिंग मार्क्स हटा दिया जाए। तो ये पासिंग मार्क्स हटा दिया गया था, लेकिन फिर से कैंडिडेट जाके कोर्ट में केस किए थे कि ये जो पासिंग मार्क्स है वो सबके लिए समान होना चाहिए, पारा शिक्षकों के लिए भी और गैर पारा शिक्षकों के लिए भी। तो फिर से हाई कोर्ट ने भी इस रिजल्ट पर स्टे लगा दिया है कि जब तक हमारा सुनवाई नहीं आता तब तक आप रिजल्ट को पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला जुला के यही कहना है कि अभी झारखंड में फ़िलहाल शिक्षक बनने का सपना ही रहने वाला है। अभी बहुत पेचीदा है। अभी आपने देखा है कि झारखंड टेट निकला था और उसका सिलेबस जो था वो इतना महान सिलेबस था कि बच्चों को पढ़ने तो छोड़िए, पढ़ने का हिम्मत भी नहीं कर रहा था। वैसा महान सिलेबस हम लोगों के बीच में रखा गया है और जिसे हमें पढ़ना है। और हमारे मंत्री जी का जो बयान था, पिछले मंत्री का बयान था कि जो पढ़ेगा वही क्वालिफाई करेगा। तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो हम बस यही सबसे आग्रह करेंगे कि हमें
इंतज़ार ही करना है, इंतज़ार ही कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कितनी बार इसको लेके आंदोलन हुआ, सिलेबस को लेके आंदोलन हुआ, बट रिजल्ट सेम है। अभी तक हमारे पास कोई भी सिलेबस का अपडेट नहीं आया है। आप यूट्यूब में जितनी भी न्यूज़ आती है कि सिलेबस आ गया, खुशखबरी है, इन सारे न्यूज़ से आप बचें और आप फैक्ट न्यूज़ देखें कि सिलेबस हमारा कुल मिला जुला के सिलेबस अभी कोई पब्लिश नहीं हुआ है, सिलेबस को लेके कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोग के बीच में रखूँगा। आप इस तरह से न्यूज़ झारखंड और बिहार से रिलेटेड शिक्षक भर्तियों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।